सुपर फास्ट रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर एमसीक्यू जो पार्ट फर्स्ट है ना स्थापत्य शिल्प का, यहाँ तक हमने कर लिया। 25वां जो एमसीक्यू है ना यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ से अब यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे से स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर एमसीक्यू जो मैं करवा रही हूँ ना आरबीएससी की बुक कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये अथॉरिटी बुक है। यहीं से प्रश्न आते हैं, जितने भी एग्जाम दिए हैं आपका जो राजस्थान जी के टॉपिक आता है ना वो यहीं से पढ़े आप। आज की वन लाइनर वापस से स्टार्ट करते हैं। छठा अध्याय स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम है ना, यहाँ से करेंगे इस टॉपिक से और स्टार्ट। तो ये इसकी पीडीएफ है, आपने कल जो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, मेरे भाइयों ने कहा कि आप मुझे हमें वन लाइनर एमसीक्यू ही दे, तो वन लाइनर एमसीक्यू ही दूंगी। ये पीडीएफ है ना वो शेयर कर लो। दुर्गों के प्रकार हैं, यहाँ से चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इसकी ये जानकारी पूरी जो अथॉरिटी बुक है ना इसलिए मैं दे रही हूँ। ये कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, आपको समझाया है वीडियो में कौन कौन सी। एक जो मैंने बताया था ना आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पड़ा है, उसके अंदर मैंने लिख दिया है कि बताया क्या त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, जबकि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है ना वो रणथंभौर में है। कहाँ है? रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग उसके अंदर है। तो इसका मेरी जो गलती है ना वो आप सुधार कर ले। और वन लाइनर एमसीक्यू कराऊंगी अभी आपको मैं सारे जितने हो सकेंगे। और मैं आपको ये बता दूंगी इसकी सारी जो वन लाइनर एमसीक्यू है ना इसकी पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है। मेरे भाइयों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, लेकिन कुछ टाइम है मेरे पास, टाइम दो मुझे और मैं सारी कर दूंगी। जो 10th क्लास और 9th क्लास की भी पीडीएफ अपलोड करूंगी और धीरे धीरे सारी की सारी पीडीएफ मैं अपलोड करूंगी। क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मेरी फ़ोन है ना वो थोड़ी मेमोरी सही अच्छी नहीं है और मुझे पीडीएफ बनानी भी नहीं आती, कि हाउस वाइफ हूँ और सिर्फ पढ़ा भी सकती हूँ और कुछ जानकारियाँ भी हैं, लेकिन पीडीएफ वगैरह फ़ोन की टेक्नोलॉजी में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, वीक हूँ। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं वन लाइनर एमसीक्यू। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा ये होगा लोक संगीत, जब पढ़ेंगे तब बता दूंगी। एमसीक्यू है तारागढ़ दुर्ग से संबंधित है। मैं तारागढ़ दुर्ग का वीडियो बताऊंगी और ये सारे बुर्ज बताऊंगी आपको वीडियो में कि कौन कौन से किस तरह से दिखते हैं। जिस तरह से मैंने चित्तौड़गढ़ बताया, कुंभलगढ़ बताया और कौन सा बताया था, नाहरगढ़, उसी तरह सारे दुर्ग भी छोटे छोटे 2-3 वीडियो में कहीं कहीं मैं एडिट भी करूँगी। 1-2 मिनट का वीडियो उसके साथ ऐड करके बता दूंगी। तो घूंगड़, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह किस किले के बुर्ज हैं? ये तारागढ़ किले के बुर्ज हैं। गजक, मीरबख्श, बिच्छू, मीरबख्श कौन था पता आपको? उनियारा चित्रकला शैली का ये चित्रकार भी था, आपको पता हो तो। और गजक, मीरबख्श, बिच्छुबाण, घुड़घाणित, गुबार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभुबाण, किलकिला किस दुर्ग के हैं? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये सब क्या है पता है आपको? ये तोहफे हैं, तोहफे। तो ये तोहफे बड़ी हैं। और तख्त विलास, चौखिला महल, बिचला महल, संगार चौकी किस दुर्ग की इमारतें हैं? तो ये सभी मेहरानगढ़ दुर्ग की हैं। जो कहाँ है? जोधपुर में है मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये चौखिला महल है ना, इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंदगन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग के हैं? तो तारागढ़ अजमेर के हैं ये सभी। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब न करवाया था? तो 1739 में। ठाकुर कुशाल सिंह 1857 की क्रांति में, आपको पता हो तो बिथोड़ा का युद्ध, जलावास का युद्ध भी हुआ था और यहाँ बहुत सा अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े थे। वीर क्रांतिकारी थे ये। फिर लास्ट में इनको शरण भी दी थी, आपको पता हो तो, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है 1857 की क्रांति में। अकबर दुर्ग या अजमेर के बारे में, अकबर ने 1571-72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति से करवाया था, यानी कि इस्लामिक शैली से। इसे अकबर का दौलत खाना, अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। 1801 में अंग्रेजों ने किले पर अधिकार कर इसे अपना शास्त्रागार यानी कि मैगजीन बना लिया। ब्रिटिश राजपूत सर टॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से हुई थी। सर टॉमस रो आया था ना जहांगीर से मिलने के लिए, व्यापार की अनुमति मांगने के लिए, तो वहाँ हुई थी राजस्थान के अजमेर दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल फतह की गजारूट मूर्तियाँ, गजारूट यानी कि हाथी पे सवार मूर्तियाँ स्थापित है? तो सूरजपोल में। एक और किसने? अकबर ने भी इनकी मूर्तियाँ स्थापित की थी। कहाँ पर? आगरे के किले के बाहर इनकी मूर्तियाँ स्थापित की थी, जयमल और फतह की, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उदयपुर में अकबर की सेना से लड़ते हुए। रतन निवास, करण महल, चीनी बुरुज, सुनहरी बुरुज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित हैं? तो ये सब जूनागढ़ दुर्ग से संबंधित हैं। दुर्ग की प्राचीन का निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 में करवाया था। ये दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग, है ना, जूनागढ़ दुर्ग। और राती घाटी भी बीकानेर को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में, यह चंबल व बामनी नदियों के संगम स्थल पर है। यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। काली सिंध व आऊ की नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन। कहाँ पर है? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड परमारों ने किस शताब्दी में करवाया था? 11वीं शताब्दी में। किस दुर्ग को डोडागढ़ दुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है? गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। आपको आजू बाजू में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, तो मैं गांव में रहती हूँ, हमारे आसपास में गली है, वहाँ से चलते हुए लोग बातें करते हैं, तो यहाँ आपको फ़ोन में कुछ डिस्टर्ब होता होगा, वहाँ पर कृपया ध्यान न दें, अपने मकसद पे ध्यान दें और अपने कार्य पर ध्यान दें। और औरंगजेब, गागरोन दुर्ग में जो बुलंद दरवाजा था वो किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला, जहाँ पर वर्तमान में तोपखाना, मस्जिद है, दुर्ग है, स्वर्णगिरी दुर्ग है। कहाँ है? स्वर्णगिरी दुर्ग है वहाँ पर। अब स्टार्ट 40 तक तो हो चुके हैं। बारे में कहावत है कि यहाँ पर पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जाता है। तो सोनारगढ़, क्योंकि सोनारगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। वहाँ पर क्या है? रेत ही रेत है, इसलिए पैर है ना वो धंस जाते हैं रेत के अंदर।
1733 में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। अभी जो जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ ना, वहाँ आया था जाट वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? चूड़ामल जाट था। जो किसका था? सूरजमल है ना, इनके पिता थे। और इन्हीं के समय में सूरजमल जाट ने, चूड़ामल का शासक था, अपने पिता के शासनकाल में ही लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, जवाहर बुर्ज, किशोरी महल किस दुर्ग के हैं? तो ये सब लोहागढ़ में है। त्रिभुवनगढ़ कहाँ पर है? तो करौली में। मोती झील किन्ने से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रवाहित होता था? लोहागढ़। मैंने ये एमसीक्यू करवाया हुआ है। तो किस अंग्रेज अफसर ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन हर बार असफल रहा? तो लॉर्ड लेक। एक तो लॉर्ड लेक था, एक अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों ने बहुत कोशिश की इस दुर्ग में प्रवेश करने की, लेकिन इनको ये अंदर इनकी अपनी सफलता हासिल नहीं। अजय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग। स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम, मंदिर, हवेली, छतरियाँ, मकबरे, पार्ट 2 है इसके वन लाइनर एमसीक्यू। 7वीं सदी में बना मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो ये बैराट में है। बौद्ध धर्म को समर्पित है, अशोक के शासनकाल के समय का है। बैराट में यानी कि जयपुर में। सचिया माता हरिहर सूर्य मंदिर को प्रतिहार शैली में बने किस जिले में है? ओसिया, जोधपुर में। जोधपुर में आपको याद रखना, एक चांद बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में भी है, आपको याद रखना। एक चांद बावड़ी जो है वो है अबानेरी दौसा में। तो चांद बावड़ी राजस्थान में 2 हैं, एक तो जोधपुर में है और एक चांद बावड़ी जो अबानेरी दौसा में है, गुजर प्रतिहार शैली में निर्मित है। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आता है। पहले तो वो आती थी अबानेरी दौसा वाली, अब वर्तमान में जब चांद बावड़ी आती है ना, तो ये जोधपुर ऑप्शन आता है और ये राइट होता है क्योंकि ये जोधपुर में भी है। गुजर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर जो लगभग 1016 में निर्मित किया गया, सोमेश्वर किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। गुजर प्रतिहार शैली के मंदिर। 850 ईस्वी में बना रणछोड़ जी मंदिर बाड़मेर के किस स्थान पर स्थित है? खेड़ा में। कामेश्वर मंदिर आहुआ, रणछोड़ जी मंदिर खेड़ा। नीलकंठेश्वर मंदिर क्यों केंद्र शैली प्रतिहार शैली में, किस शैली में? यानी कि प्रतिहार शैली में। बांडोली नागदा का सास बहु मंदिर, उदयपुर का जगत अंबिका मंदिर और चित्तौड़गढ़ का समीदेश्वर मंदिर किस शैली मंदिर में थे? गुजर प्रतिहार में है। समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में मैंने बताया हुआ है। समीदेश्वर मंदिर मीरा मंदिर है ना, किसको समर्पित है, किस तरह से है पूरा वहाँ वीडियो कल परसों मैंने शॉर्ट बनाया था, शायद नहीं शॉर्ट नहीं बनाया, 3-4-9 मिनट का वीडियो बनाया, वहाँ पूरी डिटेल बताई मैंने आपको। एकलिंग नाथ जी के लकुलिस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? राय मल ने दिया था। एकलिंग जी के मंदिर के बारे में हम देखेंगे। मेवाड़ राज घराने के कुल देवता थे एकलिंग जी। मेवाड़ शासक स्वयं थे, है भी अभी वर्तमान में ना, मेवाड़ शासक स्वयं को दीवान मानते थे एकलिंग जी के। मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है। कई बार एग्जाम प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का खुजराऊ कहा जाता है, तो हाड़ौती का खुजराऊ कहाँ है? ये परीक्षा में आया था अभी है ना, 12 में, रामगढ़ 12 में है हाड़ौती का खुजराऊ। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर गुप्तकालीन क्षेत्रीय प्रमाण सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। ये मंदिर 11वीं से 12वीं सदी में प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर कह सकते हो आप। प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर। और ये मंदिर बाड़मेर के हथमा गांव के समीप 5 मंदिरों का समूह, याद रखना। और 10th प्रश्न अभी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वापस से। एमसीक्यू में 10वां प्रश्न है। आप सबका बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको किस तरह के एमसीक्यू वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो आपने कमेंट किया, आपने मुझे बताया, तो मैं वापस वन लाइनर एमसीक्यू पे आ गई। इस तरह से आपको क्या चाहिए वो भी मुझे बता दें। और पीडीएफ आपको मेहर टीचिंग टेलीग्राम पे संडे तक मैं पूरी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और जहाँ तक हो सके आप पढ़े। ये जेल प्रहरी राजस्थान जी की आपको पता हो 4th श्रेणी में राजस्थान जी का बहुत बड़ा वेटेज रख दिया है, तो वहाँ हम ये हमारे काम आएगा, कांस्टेबल में काम आएगा। राजस्थान के 2nd ग्रेड 1st ग्रेड जीके में तो आएगा ही आएगा। तो मान सिंह की पत्नी का कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण अपने पुत्र की याद में कहाँ करवाया? आमेर, जयपुर में। 1230 में देलवाड़ा में बने 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल व तेजपाल ने करवाया था। कहाँ करवाया था? देलवाड़ा में। कब करवाया? 1230 में। कौन थे? 22वें जैन तीर्थकर थे नेमिनाथ, है ना। और गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव का मंदिर किस वर्ष बनाया, जिसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है? तो 1031 में विमल शाही मंदिर बनवाया था। जबकि देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो 1230 में बनवाया था और वास्तुपाल तेजपाल ने बनाया था। यहाँ उसके जो बनाया था वो किसने बनाया था? विमल शाह ने बनाया था। कौन था? भीमदेव के मंत्री था, भीमदेव सोलंकी था ना वो उसके। हर्ष माता मंदिर आबानेरी दौसा में है, अभी आया था परीक्षा में प्रश्न। जीन माता का मंदिर कहाँ है? तो अरावली की तलहटी में है, ये जेल प्रहरी में आया था। यह मंदिर गुजर प्रतिहार कालीन कला का उत्कर्ष में मोहम्मद गजनवी ने इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यह मंदिर एक विष्णु मंदिर है। बांडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर के बारे में। यह पंचायत शैली में निर्मित मंदिर है बांडोली चित्तौड़गढ़ में। मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती की हैं। मंदिर का निर्माण हुण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बांडोली चित्तौड़गढ़ में जो मिहिर कुल था ना, तोरमान के पुत्र मिहिर कुल ने, हुण शासक थे, उन्होंने मंदिर बनाया था राजस्थान में। और 12 के रामगढ़ में स्थित भरदेवरा, ये देखो 12 के रामगढ़ में स्थित है बरदेवरा को शिव मंदिर के बारे में। तो ये हाड़ौती का खुजराऊ कहा जाता है। ये परीक्षा प्रश्न आया था ना अभी, इसलिए मैंने बताया था। ये एक पंचायतन शैली में बना मंदिर है। ये हाड़ौती का खुजराऊ भी कहते हैं। निर्माण में मंदे वंशीय राजा मल्य वर्मा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। मैंने शायद इसका शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। रणकपुर पाली में जैन मंदिर 15वीं शताब्दी में किस शासक के शासनकाल में बने थे? राणा कुंभा के शासनकाल में बने थे।
रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। निर्माण धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया, जो 1444 खंभों पर स्थित। इसे खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। रणकपुर अलग है, नेमिनाथ अलग है, ये सब मैंने बताया ना। अभी आदिनाथ जी, ऋषभ देवकर जी का मंदिर अलग है, तो इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा। मूल गर्भगृह के आदिनाथ की चार मुख वाली मूर्ति प्रस्थापित की है, इसलिए इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। 18वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार शैली में बने ओसिया के मंदिरों में शामिल हैं, तो महावीर जी का मंदिर, पीपला सचिया माता का मंदिर, हरिहर और सूर्य मंदिर, ये सब गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित हैं। नागदा उदयपुर में बने सास बहु मंदिर, जिनका निर्माण 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर शासक ने करवाया, जिसको समर्पित किसको है? ये विष्णु को समर्पित है। किस काल को राजस्थान में मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कहते हैं? जो मंदिर श्रेष्ठ प्रकार के होते हैं 11वीं और 13वीं शताब्दी के। भूमि शैली से बना सबसे प्राचीन मंदिर, यह एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। दिल्ली का सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी जैन मंदिर है, जो पाली में। याद रखना, पाली में एक ओम आकार का मंदिर भी अभी वर्तमान में बना है। ओम आकार का मंदिर कहाँ है? पाली में। कौन से मंदिर भूमि शैली के हैं? तो सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में, महानाबलेश्वर मैनाल में, बड़देवरा रामगढ़ ये भी भूमि शैली का है, उड़ेश्वर मंदिर बिजोलिया ये भी भूमि शैली का है। मंदिरों के बारे में तो ये है बरमार मंदिर सिरोही में, घाणेराम मंदिर पाली में, श्री महावीर मंदिर करौली में। महावीर का कई बार एग्जाम में आ चुका है। नाडोल, नारलाई, ओसिया, रणकपुर मंदिर किस धर्म से संबंधित बने? जैन धर्म से। चांदखेड़ी का जैन मंदिर किस जिले में है? झालावाड़ में है। 25 MCQ ये हो चुके हैं, 25 वहाँ से करवा दिए हैं, वहाँ से 35 करवा दिए हैं मैंने, तो लगभग हमारे ये होंगे 60 या 55% MCQ हो गए हैं। नेक्स्ट में हम 25 से स्टार्ट करेंगे, 26 से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और आपको इस तरह की वीडियो है और सेकंड ग्रेड के टॉपिक से चाहिए या फर्स्ट ग्रेड से, और करंट के मैं शॉर्ट बना के चार्ट रखती भी हूँ, आपको पता हो। और आपको पता हो अमेरिका के राष्ट्रपति राजस्थान के जयपुर में 22 अप्रैल को आ रहे हैं। इससे पहले कौन आए थे ये भी बताना, क्योंकि भारत में तो कई बार आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह सब, लेकिन राजस्थान में कौन आए? तो राजस्थान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति 22 अप्रैल को आएंगे। ये था करंट अफेयर का MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।